ये हमारा फीडर है, 5.5 किलोवाट का फीडर है। तो ये एक HDL फीडर बनाया हुआ है। इसमें इस फीडर के जो कंपार्टमेंट्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं पहले। ये हमारा आ गया SFU, ये हमारा MPCB आ गया, ये हमारा पावर कॉन्टेक्टर है, ये हमारा ओवरलोड बाईपास का कॉन्टेक्टर है, और ये हमारा है जो हमें ये बताता है कि हमारा फीडर हेल्दी है, तो हमें DCS के लिए इलेक्ट्रिक फॉल्ट का सिग्नल हेल्दी देगा। और K3 हमारा कॉन्टेक्टर है, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, जो हमारे DCS से ऑन होता है। अब इसमें देख लेते हैं कि पावर सर्किट फ्लो कैसे कर रही है। सबसे पहले पावर आएगी SFU की इनकमिंग पे, यहाँ फ्यूज़ लगे होंगे, तो फ्यूज़ से SFU के आउटगोइंग पे जाएगी, इस आउटगोइंग से पावर कॉन्टेक्टर को जाएगी। ये पावर कॉन्टेक्टर ये वाला और ये वाला है साथ में। फिर उसके बाद ये जो आउटपुट निकलेगी पावर कॉन्टेक्टर की, वो ओवरलोड रिले जो लगी हुई ओवरलोड रिले, इससे होते हुए हमारी मोटर टर्मिनल पे चली जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोल सर्किट। कंट्रोल सर्किट में हमारी कंट्रोल टीवी पे सप्लाई आई, जो हमारी कंट्रोल की बस बार है उससे सप्लाई आएगी। वो सप्लाई सबसे पहले हमारे ओवरलोड रिले को जाएगी, ओवरलोड रिले के जो NC कॉन्टेक्ट है उन पर जाएगी। उसके बाद वो सप्लाई हमारी आएगी इमरजेंसी पुश बटन के बैक साइड में, यहाँ से निकल के वो सप्लाई हमारी ये K4 कॉन्टेक्टर से K4 कॉन्टेक्टर के टर्मिनल पे जाएगी, जो कि हमने NO यूज़ किए हैं। जब हमारा कंट्रोल का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तब ये NC कॉन्टेक्ट बनाएगा, तो हमें सिस्टम के लिए DCS पे मिलेगा कि हमारा जो फीडर है वो हेल्दी है। तो ये K4 कॉन्टेक्टर ऑन कैसे होता है? अगर मेरा SFU हेल्दी है तो SFU का साइड ऑन कॉन्टैक्ट और MPCB मतलब जो सिंगल फेज प्रिवेंटर है इसका साइड ऑन कॉन्टैक्ट अगर हेल्दी है तो K4 मेरा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। अब जब मेरा K4 कॉन्टैक्टर ऑन है, हमें सिग्नल पे DCS पे मिल रहा है सिग्नल कि मेरा फीडर हेल्दी है चलने के लिए, तो जैसे ही मैं DCS से कमांड दूंगा तो कमांड देते ही मेरा K3 कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जब मेरा K3 कॉन्टैक्टर ऑन हो गया उसी टाइम पे मेरा टाइमर ऑन होगा, और टाइमर ऑन होते ही K5 कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा और पावर कॉन्टैक्टर भी ऑन हो जाएगा। इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने के बाद टाइमर ऑन होगा, टाइमर के ऑन होते ही K5 और पावर कॉन्टैक्टर दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे। जो K5 कॉन्टैक्टर है ये थर्मल ओवरलोड रिले को बाईपास करने के लिए लगा है स्टार्टिंग में हाई करंट को, तो ये स्टार्टिंग में जब तक टाइमर हमारा हेल्दी रहेगा तब तक ये ऑन रहेगा, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल जो करंट होगा वो हमें K2 कॉन्टैक्टर के थ्रू, ये K2 कॉन्टैक्टर है, इसके थ्रू हमारी ओवरलोड रिले से होते हुए मोटर टर्मिनल पे जाएगी। ये हमारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, जो फ्यूज़ हैं वो हमारे कंट्रोल का फ्यूज़ है और ये न्यूट्रल का लिंक है।